ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और ये ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है, पर इतना भी ऐतिहासिक नहीं सिवाय इसके जो टर्की बोल रहे हैं। इसे छोड़कर बाकी सब बकवास है। छुट्टियां किसे नहीं पसंद होती? तभी तो साल में दिन कम छुट्टियां ज्यादा हैं। क्रिसमस, पोंगल, दिवाली, त्योहार चाहे कोई भी हो, खाना दबा के खाते हैं। जैसे कि थैंक्सगिविंग में और करते क्या है? तरह तरह के पकवान बनते हैं, सबको मजा आता है। बस मुझे नहीं, क्योंकि मैं ही तो पकवान हूं। वैसे मेरा नाम है तंदूरी और मैं हूं मुर्गा। थैंक्सगिविंग मुर्गों के लिए एक बड़ा ही डरावना सपना है, इसीलिए मैं निकल पड़ा हूँ ज्ञान बांटने। भाई और बहनों, वो हमें खिला रहे हैं ताकि वो हमें खा सके। देखो अंकल, झोले शोले बना रखे हैं उन्होंने। चलो जल्दी करो, बढ़ते रहो। देखो खाना, चलो देखो खाना। वो मेरी कभी भी नहीं सुनते। ये मुर्गे होते ही मुर्गा छाप हैं, एकदम बेवकूफ। ये देखो नई योगा सीखी है मैंने। हाँ हाँ हाँ, ये देखो हमारा फादर इंडिया। उनकी बेवकूफी की इंतहा तब होती है जब उन्हें लगता है कि इंसान उनके दोस्त है। हमारा फादर इंडिया। अब ये मुर्गों के महल में रहेगा। मुर्गों का महल। इसकी किस्मत तो देखो, मुर्गों का शाहरुख खान। ये तो बदलेंगे नहीं, और मैं शुरू से कभी ऐसा था ही नहीं। शुरू से ही मुझे लगता था मैं फरिश्ता हूँ। दुनिया का उद्देश्य है खाना, पेट से खाना, जमीन से खाना, हनुमान की तरह सूरज को खाना। ये रामानंद सागर का सीरियल नहीं है, आप सूरज कैसे खा सकते हैं? निकल जाओ, निकल जाओ। लेकिन मैं कहाँ सुधरने वाला था। हे पारो, तुम्हारे पंख बहुत थक गए होंगे क्योंकि तुम्हें जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कहीं और ट्राई करो प्लीज। मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। चाचा शायरी सुनोगे क्या? ए गब्बर, निकल जा यहाँ से, बकवास करता है। मैं कभी नहीं सुधर सकता। जब आप झुंड में होते हैं, आप एक परिवार होते हैं, जैसे कि एक जॉइंट फैमिली। कितने मेंबर हैं पता ही नहीं। माथा खराब हो गए थे। काश तुम लोग मेरी बात समझ पाते। भागो। ध्यान से सुनो, तंदूरी बिल्कुल सही कह रहा था। वो हमारा तंदूरी चिकन बनाकर खा जाएंगे और मेरे करण अर्जुन नहीं आएंगे। इतने सालों के बाद आज तुम लोगों को मेरी बात समझ में आई। तंदूरी सही कह रहा था। देखो, अब मैं ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मेरी बात सुनो, जब वो दरवाजा खोलेंगे हम बस भाग निकलेंगे कहीं दूर। तंदूरी को दे दो। क्या? जाओ जाओ जाओ, जाओ यहाँ से निकलो। मैं तुम्हें बहुत भारी समझूंगा। त्योहार मुबारक हो तंदूरी। तो फिर क्या था? इन्होंने तो मेरी बलि चढ़ाई दी थी। नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, हमारे राष्ट्रपति यहाँ आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। या शायद नहीं। आज मैं यहाँ हूँ मेरी बेटी की अजीब सी जिद की वजह से। उसे एक मुर्गा चाहिए था, तो आज मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा एक मुर्गा जो आज से सरकारी मुर्गा बनेगा। ये वाला मुर्गा चाहिए जो मेरे पास है। मेरी बच्ची, जरा और देख लो, शायद तुम्हें इससे भी प्यारा मुर्गा मिल जाए। प्लीज प्लीज प्लीज। कितनी जिद्दी हो तुम बेटी। ये बहुत ही छोटा मुर्गा है, कोई बड़ा मुर्गा ढूंढ लो। नहीं 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 नहीं, ये ड्रामा मत करो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखो। तो ये है हमारा सरकारी मुर्गा। आप सभी को त्योहार की शुभकामनाएं। चलो अब चलें। हम लोग हेलीकॉप्टर में जाने वाले हैं और मेरे हेलीकॉप्टर में है खिड़की और ये दरवाजा और उसे उड़ाने वाले अंकल और ये है राजा जिसकी रानी भाग गई है और ये देखो टकला और ये है वो आंटी जो मेरी मम्मी बनना चाहती है, पर किसी से कहना मत।
तुम एक सरकारी मुर्गे हो। मैं अब थक गई। मैं एक सरकारी मुर्गा हूँ। मैं एक सरकारी मुर्गा हूँ। मैं जीऊंगा। मैं एक सरकारी मुर्गा हूँ। दिमाग की बत्ती जल गई बॉस। सच तो ये था कि मेरी बलि नहीं चढ़ी, बल्कि मेरी तो नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। आ गए। ये है तुम्हारा नया घर मुर्गे। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो थे पापा के सेक्रेटरी, बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। ये है घर की बाई, बहुत चोरी करती है। हम लोग साथ में बहुत मजे करेंगे। वादा करती हूँ मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। कार्टून। मैं थक गई अब। इससे पहले आपने देखा एक बेचारा ये क्या है बच्चा बॉस? सड़क पे अकेला फेंक दिया उसे बाहर उसी के अपनों ने। मुझे भी बाहर फेंक दिया था। इतना दर्द तो मुझे अनुष्का की शादी पर भी नहीं हुआ था। वो बेचारा क्या करे, वो अकेला रहता था शहर की सड़कों पर भटकता हुआ। एक दिन वो लड़के से आदमी बन गया। क्या बात है। क्या किसी ने आपका दिल तोड़ा है? हाँ, तोड़ा है। छोड़िए, पेट की सोचिए। हाँ, सही कहा। है आपका फेवरेट पिज्जा। ये तो घर के खाने से कई ज्यादा अच्छा है। तो नीचे दिए हुए नंबर पर अभी कॉल करिए और आपका पिज्जा आपके दरवाजे पर होगा। उस बच्चे ने शुरू की अपनी नई कंपनी अकेला भेड़िया और कमाए करोड़ों रुपए। चमचमाती कार, प्राइवेट जेट और शहर की सारी लड़कियां उसकी दीवानी। नहीं, अब वो नाच का सलमान है भाई। एक अकेला भेड़िया। मुझे लगा था वो जॉइंट फैमिली ही मेरा सपना था, लेकिन शायद मैं गलत था। शानदार बिस्तर, टीवी, दुनिया का सबसे टेस्टी पिज्जा। मुझे जिंदगी से और क्या चाहिए था। मेरी जिंदगी तो रातों रात बदल गई थी बॉस। लेकिन प्यार की तलाश तो उसे भी थी, पर लगता है वो जिंदगी भर पैसों के साथ ही रह जाएगा। इतनी अच्छी किस्मत है, और क्या चाहिए तुम्हें ब्रो? तो उसे उसका प्यार मिला कि नहीं, देखते रहिए। मस्तानी को उठाने बाजीराव आ गया। चाहे जो भी करना, अल्लाह नहीं बचाना। मैं बाजीराव, नाम तो सुना ही होगा, मुर्गा बचाओ समिति से। तेरे को मैं उठाया बोले तो एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए। बचाओ! बाजीराव के अंदर खिलजी की आत्मा आ गई। उठा लिया मुझे। सिक्योरिटी बचाओ मुझे। वो क्या है? जोश अच्छा है तुम्हारा, लेकिन ये जोश सही दिशा में लगाओ। और वैसे भी हमें बहुत देरी हो गई है। हमें बहुत देर हो रही है। अच्छा, सच में? पगले पहले क्यों नहीं बताया? चलो। देखो, तुम मुझे स्पाइडरमैन समझ रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक मुर्गा हूँ। ये मिशन मुझे नहीं पता। कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा। चलो चले। हे, रुक जाओ, मुझे बचाओ। मैं तुम्हारा मुर्गा हूँ, मुझे बचाओ। बेवकूफ मुर्गे, हट जाओ, हमें निकलना होगा। अरे ये क्या कर रहे हो? अगर मेरा मिशन कामयाब नहीं कर सकते तो कम से कम उसमें ऐसे टांग मत अड़ाओ। पंखड़ा हो तो चलेगा, मेरी टांग छूटी है। मजाक?
मुझे मजाक पसंद तुम नहीं। मेरे ऊपर से हट जाओ। ये क्या कर रहे हो? कोहली हो क्या? छक्के मार रहे हो? ये लक्ष्मण रेखा दिख रही है, आगे बढ़े तो जलाकर राख कर दो। रामायण नहीं देखी क्या? ऐसे रेखा उल्लंघन नहीं। होश ठिकाने लाओ तंदूरी, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। उसने? कौन है ये मिस्टर इंडिया? मूर्खों का मसीहा। वो आसमान में अवतारित हुए थे मुझे रास्ता दिखाने, और उनकी आवाज हर जगह गूंज रही थी। उन्होंने ही मुझे ये मिशन सौंपा था, कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढूं, और फिर उन्होंने मुझे ये दिया। एक डोर नॉब दिया? हमारी उन्नति के दरवाजे का नॉब। ये अलीबाग से आया है क्या? सुनो, वो सीक्रेट मिलिट्री बेस यही कहीं आसपास होना चाहिए। इस बेस तक पहुंचने का रास्ता शायद यही है, लेकिन इस दरवाजे को कैसे तोड़ा जाए समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अंदर का मंजर कुछ ऐसा है। वैसे इस सीक्रेट बेस के अंदर है क्या? ये एक टाइम मशीन। एक टाइम मशीन? एक टाइम मशीन। टाइम मशीन? एक टाइम। क्या? तुम्हें किसने बताया? अभी अभी तुमने ही तो बताया। मुबारक हो, तुम मेरे टेस्ट में पास हुए। ये है हमारा मिशन, ना सिर्फ 10 या 100 मुर्गों को बचाना, बल्कि सारों को। हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं पहली थैंक्सगिविंग तक, ताकि मुर्गे को पकवान के लिस्ट से हटा दे। सही सुना आपने, हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं पहली थैंक्सगिविंग तक, ताकि मुर्गे को पकवान के लिस्ट से हटा दे। किससे बात कर रहे हो तुम भाई? ये जो हमारे सामने खड़ा है, ये मुझे समझता है टेको सर भी हिला रहा है। सावधान सिपाही, मुर्गा बचाओ समिति में तुम्हारा स्वागत है। तुम दोनों दोस्त बातें करते रहो, मैं चला। जगह स्कैन की जा रही है। ये मेरा गला है। अब ये क्या दूरबीन? वो रहा, वहाँ है हमारा टारगेट। चलो चले। हम जा रहे हैं टाइम मशीन में, सावधान हो जाओ। लॉन्च की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मुझे पैर में बहुत गुदगुदी भी हो रही है। ब्लड प्रेशर इतना बढ़ क्यों रहा है? भाई, लॉन्च कर रहे हैं, हम उड़ने वाले हैं, हमें उड़ान महसूस हो रही है। हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, परियों के देश में भी। ये कैसे हो सकता है? ओह, ये देखो, सूखा उपला। पहले लोग इससे होली खेलते थे। ओह बाजीराव, ये देखो। कहाँ? क्या हुआ? रंग मिल गया। चलो खेलते हैं। उसने तो कहा था यही होगा। पता नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो। मैं नहीं जानता ये मसीहा कौन है, लेकिन तुम दोनों को फिर से स्कूल जाना चाहिए। स्कूल जाओगे ना तो थोड़ी सी अकल आ जाएगी। ना यहाँ पे कोई सीक्रेट बेस है और ना ही कोई टाइम मशीन। आहा। चलो चले। मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे पीछे चलो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, वो तो मेरी मजबूरी है। देखो वो क्या है? अंधे हो क्या? नक्शा है। नक्शा? फिर तो हम टाइम मशीन ढूंढ सकते वो क्या हैं। नक्शे पे टाइम मशीन लिखेंगे? हैं? कहाँ है? ये है नीली रेखा के साथ चलो। नीली रेखा? बिल्कुल बिल्कुल, हम नीली रेखा के साथ चलेंगे और टाइम मशीन हमें मिल जाएगा। फिर थैंक्स गिविंग की ऐसी की तैसी।
हमारे टीम में तुम्हारा स्वागत है। जय और वीरू की तरह हम मिलकर पूरे गांव को बचा देंगे, माँ कसम। कभी कभी लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई केमिकल लोचा है। सावधान! मुझसे बात करते हुए कृपया दूरी बनाए रखें, समझे बाबू? वाओ, क्या तुमने मुझे फिर से छुआ? हमारी तरफ आ रहे हैं? वो हमें पकड़ लेते। अच्छा, छूने के बहाने मत ढूंढो, हम दोनों अलग अलग हैं। मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना। इस बात को गांठ बांध दो, समझे? मेरे चेहरे पे पागल नहीं लिखा। अब बस तुम देखते जाओ मेरा कमाल। मैं एक सरकारी नहीं, मुर्गा रुक हूं। जाओ। हे दोस्तों, मैं हूँ तंदूरी। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, विश्वास नहीं। इसकी रिपोर्ट करें क्या? अरे इतना झमेला क्यों? चलो इसका चिकन टिक्का बनाते हैं। ठीक है। कर्नल विकी, क्या आप तैयार हैं? इतिहास के पहले इंसान जिसने टाइम ट्रैवल किया हो। जी हाँ सर। होना ही पड़ेगा। बचने के चांसेस 0% है। लेकिन आपने तो कोई बताया नहीं। मुझे बस तुम्हारी सहमति चाहिए थी बच्चे। वो लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं? डेट में जाने की उम्र में यमराज से मुलाकात। क्या होगा मेरा? क्या होगा मेरा? क्या कर रहे हो? चिंता मत करो, तुम्हारा भाई बहुत शाना है। शाने और तुम इस गलतफहमी में मत रह। ये मेरी बहुत पुरानी तरकीब है। इसे कहते हैं आवाज से ध्यान भटकाना। ये था तुम्हारा प्लान? कंट्रोल रूम के अंदर बाहरी जीप पाए गए हैं। ठीक है, कौन से जीप पाए गए हैं? एक मुर्गा सर। मजाक मत करो कैप्टन। ये सच है सर। इसका सामना कैसे करें सर? मसाला लगा के रोस्ट कर दो। अच्छा जोक था ना? लेकिन सच में इसे कैसे खत्म करें? मैं बताता हूँ। उसका पीछा लेवलाइज तक करो। इसका खात्मा बड़े ध्यान से करना होगा। चलो चलो। राष्ट्रपति जी, एक बार काउंटडाउन शुरू हो गया तो हम भी इसे रोक नहीं पाएंगे। शुरू करते हैं जनरल। लॉन्च की तैयारी, लॉन्च की तैयारी। चाहे कुछ भी हो, मैं वहां नहीं जाऊंगा। नहीं तंदूरी, हम भलाई करने के लिए ही पैदा हुए हैं। भलाई का पागलपन तुम्हें होगा। मैं अलीबाग रिटर्न नहीं हूँ। सिस्टम में बाहरी जीत पाया गया। वो क्या चीज है सोल्जर? बात क्या है जनरल? मुर्गे सर। कर्नल विकी, बाहर आ जाओ। थैंक यू, थैंक यू। मदद करो भाई, मेरी मदद करो। नए टाइम ट्रैवलर का स्वागत है। आपकी सुरक्षा पेटी बांध दी जाएगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। नहीं नहीं नहीं।
बचाओ, कोई मेरी मदद करो। हाँ, तू चला जा। पागल है, मेरे बच्चे हैं और मेरी एक बीवी भी है। चला जा, बीवी से छुटकारा मिलेगा। सही कहा। मेरे पैर को क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ। ये क्या हो गया भाई? आखिर ये हमने क्या कर दिया? हेलो, मैं हूँ STEEVE स्टीव, आपका अपना स्पेस टाइम एक्सप्लोरेशन व्हीकल एनवॉय। हेलो स्टीव, मैं हूँ बाजीराव, नाम तो सुना ही होगा। और ये है मेरा दोस्त तंदूरी। हम हैं कहाँ? कहीं भी नहीं, फिर भी हर जगह, समय के उस बिंदु पर जहाँ भूत, वर्तमान और भविष्य सब मिलते हैं। मुझे पता था। सुनो, हमें ले चलो पहले थैंक्स गिविंग पे। मंजिल तय कर दी जाएगी। नहीं। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर बैठ जाएं, वरना साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कौन से साइड इफेक्ट्स? कैसे साइड इफेक्ट्स? साइड इफेक्ट्स जैसे कि अचानक बुढ़ा होना, मुझे ठंड लग रही है। जिस प्रजाति से आपका निर्माण हुआ है वो रूप धारण करना, और कभी कभी दूसरी प्रजाति का भी। मुझे उम्मीद है आपकी यात्रा काफी आनंददायक रही होगी। कृपया पुनः प्रवेश के लिए तैयार रहें। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें। इस छोटे से गांव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्सगिविंग के ठीक 3 दिन पहले हमने कर दिखाया, हमने टाइम ट्रैवल कर दिया। तंदूरी बाहर आओ, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। क्यों नहीं? हाँ, ये खुशबू भी सही है। कृपया थोड़ा व्यायाम कर लें। सही कहा तुमने स्टीव। 1 2 1 2 1 2 1 2 3 और 4। हाँ, चलो चले तंदूरी। यंत्र को शीत निद्रा प्रणाली में डाला जा रहा है ताकि शौर्य ऊर्जा इकट्ठी हो नहीं, सके। रुको। स्टीव स्टीव इस समय काल में नहीं बंधु। अच्छा मजाक था, लेकिन दोबारा मत करना। तुम्हारी बातों से मेरी बैटरी खत्म हो गई। यंत्र बंद हो रहा है। रुको, नहीं, रुको। तंदूरी दक्षिण इस दिशा में है और सूरज उत्तर में उगता है बाबा। रुको, मैं यहाँ किसी का शिकार होने के लिए नहीं रुक सकता। चलो, छुट्टी मिली। मुझे ये जगह सही नहीं लग रही। यह कोई भी तो नहीं है, बस ये एक घना डरावना जंगल तुम है। पागल हो, यहाँ शिकारी होंगे। अगर मैं मरा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चिंता मत करो, हम सुरक्षित हैं।
बाजीराव नहीं नहीं, प्लीज 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 मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। तेरी कहानी खत्म। मैं मर गया, मैं मर गया। हाय। हेलो। क्या मैं मुर्गे के महल में हूँ? यहाँ कोई नहीं है, पूरा जंगल खाली है। हाँ मुझे दिख रहा है, ढूंढते रहो। जी सरदार। वो यही है, मैं सूंघ सकता हूँ। हेलो पुराने जमाने के बूढ़े मुर्गो, हम आए हैं भविष्य से एक टाइम मशीन में जिसका नाम है स्ट्यू, तुम्हें बचाने। चोंच बंद। हम शिकारियों ने अपने घर से दूर भगा रहे थे और बीच में तुम आ गए भीगी बिल्ली की तरह डरते हुए। अरे कौन है तू? हाँ, बताओ वरना जान से जाओगे, है ना सरदार? वो ताली तो दे दो सरदार, क्यों मेरी बेइज्जती करा रहे हो इतने लोगों के सामने? शिकारी वापस आ रहे हैं, हमें चाल चलनी होगी। मैं कहता हूँ तुम सारे के सारे मेरे पीछे आओ। देखते हैं क्या होता है। सारे लोग यहीं रुक जाओ। सब लोग रुक जाओ। ये तो बहुत ही खतरनाक है। संभालो खुद को। 100 मीटर्स की रेस जैसा है, पर मजा आ रहा है। हमें दूसरी टीम के साथ जाना चाहिए। रुको, खाने में तेल हो तो दौड़ना मुश्किल होता है ना? खैर कैसी होता है? चलो। क्या ट्रेनिंग है? मेरा नाम तंदूरी है। हाय, मैं जेनी, आजकल बस जान बचाती हूँ। जाओ वहाँ देखो बेवकूफो। मित्रांनो इस तरफ। सब लोग इस तरफ। महाराज छोड़ने का नहीं तुम्हें। मेरे भाई, मेरे भाई। कहाँ भाग रहे हो? चलो, वो जा रहा है। अच्छा हुआ। वैसे ये तंदूरी कैसा नाम है? क्या बात है? सब कुछ ठीक है ना? वो मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो। ओह, जब मैं छोटी थी तब मैं घोंसले से गिर गई थी। ओह, तो इसीलिए तुम्हारी आँख। क्या हुआ मेरी आँख को? नहीं, वो मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। जब भी नर्वस होती हूँ तो ये हिल जाती है। हो गया, अब तुमसे खूबसूरत आंखें हैं मेरी। सरदार अब हम लोग क्या करेंगे? हम सारे लोग घर जाएंगे और जो कुछ हुआ भूल जाएंगे। हमें दुश्मन पे हमला करना चाहिए और ये जंग जीतनी भी चाहिए। उनकी सेना बहुत बड़ी है और ताकतवर भी। ये बात सही नहीं है। तो फिर मैं वहाँ अकेले जाऊंगा अगर तुम इतने डरपोक हो। डरपोक? हाँ? मैं तुझे बताता हूँ हिम्मत। हुआ तुम लोगों का ये WWE फाइट। चुपचाप बस घर चलो। वाह, आत्मविश्वास मेरे दोस्त। हमें खाना चाहिए। बाहर निकलो, बाहर निकलो।
अंदर क्या कर रहे हो? बाहर आओ। ओ प्लीज दोस्तों, प्लीज शांत हो जाओ सबके सब। और लगता है तुमने सालों से खाना नहीं खाया। अभी के अभी चाहिए हमें। हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी कि जो फूड है वो उत्सव के लिए है, आपको इंतजार करना होगा। लेकिन हमें अभी भूख लगी और है। भूख कभी भी नहीं मिटती। तुम्हारा पेट भरा हुआ लगता है। और मुझे थायराइड की बीमारी है, इसलिए मोटा हूँ। और सुनो, जैसा कि तुम लोग जानते हो, हमने आने वाली सर्दियों के लिए खाना जमा नहीं किया है। इसका क्या उत्तर देखो, वो है भूखे लोगों की कब्रें। हम सब लोग, हम में से कोई भी ऐसी मौत नहीं मरना चाहेगा, है ना? 3 दिन बस, मैं वादा करता हूँ 3 दिन तो इंतजार कर ही लेंगे। ये आदमी बिल्कुल सही कह रहा है, हम सब इंतजार कर लेंगे। बस इस आदमी को छट के। लेकिन इसका तो पैर कवर में थे, हमारे तो नहीं है। बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये बोलना क्या चाह रहा है? स्टैंडिश वापस आ गया है। स्टैंडिश ओ, आपका इंतजार था जी। हाय। और मैंने कहा था ना कि आप लोगों के लिए खाने का जुगाड़ हो जाएगा। ये देखो हो गया। एक बार पीछे मुड़कर देख। सरदार लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगे, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो मेरा नाम सत्य हो जाएगा। मैं सब मैंने कहा था मैं मुर्गे लेकर आऊंगा, और बस सिर्फ मुर्गे ही मिलेंगे आज तुम्हें। इतने सारे कि तुम उन्हें खा नहीं पाओगे। और आज ही सही कहा, और मुर्गे आएंगे। मेरी तो लग गई। तो वो बहादुर मुर्गा वहाँ है। हाँ, तो क्या चल रहा है? तुम दोनों क्या डेट कर रहे हो? नहीं, वो तो मेरा भाई है। अंदर जाओ सारे। जाओ अंदर। और अगर वो भाई नहीं भी होता, फिर भी मैं अकल देखती हूँ, मैं मसल नहीं देखती। क्या सच में? क्योंकि मेरे पास तो मसल है ही नहीं। सच कहूँ तो मैं सिंगल पसली हूँ। शायद ये बताने की जरूरत नहीं थी। पहले तुम जाओ। डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। स्वागत है। तो ये है सब लोग। ये थैंक्स गिविंग के पकवान को बदलेंगी। क्या बात है, मैंने इतने मुर्गों को कभी एक साथ देखा ही नहीं, वो भी ऐसे काम करते हुए। बड़ा अजीब है ये तो। क्या भविष्य में मुर्गे सारा दिन बैठे रहते थे, खाओ और बस सो जाओ? हाँ, मेरा मतलब नहीं। वैसे कुछ आलसी ऐसे भी हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? तुम्हें नहीं लगता? बहुत सुस्त हो गए। हेलो मेरे भूतकाल के बेवकूफ मुर्गे भाइयों, मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ, और वो तोहफा हूँ मैं आया हूँ भविष्य से, एक मशीन जिसका नाम स्टीव के द्वारा, ताकि मैं थैंक्स गिविंग को रोक सकूं और मुर्गों को मेन्यू से हटा सकूं। थैंक्स गिविंग क्या है? तुम लोग को पता नहीं होगा, ये एक तरह का त्योहार है, अभी तक मनाई नहीं गई। मेन्यू क्या होता है? मेन्यू पकवान की एक लिस्ट होती है एक रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट क्या होता है? पकाओ मत में। जरूरी ये है कि आप लोग सवाल पूछना बंद करें और चुपचाप मेरा साथ देना शुरू करें अभी। नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। मैं हूं कुंवर विजेंद्र प्रताप, इनका नेता, और यह है शकुनी मामा, मेरे विश्वासी और सलाहकार। तुम बहुत दूर से आ रहे हो? तुम
तुम्हारी प्यारी सी पत्नी, ये बहुत खूबसूरत है, स्किन अच्छी है, एलोवेरा का कमाल है। पापा ये है बाजीराव और तंदूरी, ये लोग भविष्य से आए हैं शायद। पापा? सुनिए, हमारे साथ आइए। बाजीराव, तुम्हारी बातों में बहुत गहराई लगती है। वैसे अगर ऐसी बात है तो मैं और भी गहरा बोल सकता हूँ। हम शुरुआत से ऐसे छुपकर नहीं रहा करते थे। हम भी सूरज की किरणों में खेला करते थे, लेकिन जब से यहाँ पर शिकारी आए हैं हमें छुपना पड़ा। पर हम सुरक्षित हैं और वक्त के साथ साथ जो जगह हमें जेल लगती थी वो अब हमें अपने घर की तरह लगने लगी है। मैं समझ सकता हूँ सर, लेकिन मुर्गों के मसीहा ने मुझसे कहा था कि मुझे क्या करना है। मुर्गों का मसीहा एक काल्पनिक घटना है, कृपया इस पे ध्यान न दें। यही मेरे जिंदगी का मकसद है। आओ बाजीराव, तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद। ध्यान से। ये हमारा भविष्य है, हमारा मकसद है, सब कुछ यही है। तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो, बस तुम्हें हमारे उसूलों का पालन करना होगा। हम लड़ते नहीं हैं, हम सुरक्षा करते हैं अपने कौम की, और यही हमारा उसूल है। जी सर। ओह तंदूरी, सुनो, ये लो, इसे आराम से पकड़ो। वो, मैं इन सब बातों में कच्चा हूँ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मामूली मुर्गा भी ये सब कर सकता है। ओह, ये तुम्हें अपनी माँ समझ रही है, इसके करीब जाओ। थोड़ी ममता दिखाओ। लेकिन मैं मुर्गी नहीं हूँ, मुझे नहीं आता ये सब। ये मुझे पसंद करती है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। हे, मेरे साथ बदमाशी। गुदगुदी करूं, गुदगुदी करूं। चलो सो जाओ तंदूरी टाइम ट्रेवलर। गुड नाइट जेनी, मेरी सपनों की रानी। क्या हुआ, अब तुम्हें ममता चाहिए? मुझे नहीं आता, मैं मुर्गी थोड़ी ही हूँ। मम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। गुड़गुड़ मेरे भी। चलो मेरे दोस्त, सब खत्म, समाप्त। अब रजनीकांत भी नहीं बचा सकते। कुछ कहना चाहते हो? हाँ मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। खोद डालो, तोड़ डालो। उड़ने वाला घोड़ा बाप। 2 पंछी और मुट्ठी भर चावल। ओए, तो गरीबों की दावत है यार। मुझे लगता है कि कैप्टन स्टैंडिस में अब वो बात ही नहीं रही। तुम्हें क्या लगता है? कुछ नहीं कैप्टन। तुम लोगों की दिक्कत ये है बेवकूफो, तुम ये सोचते हो कि मुर्गे कहाँ हैं, बल्कि ये नहीं कि कहाँ हो सकते हैं। यहाँ हमने उन्हें आखिरी बार पकड़ा था। ये किसी चीज से हमें दूर ले जा रहे हैं। कुछ है जिसकी वो सुरक्षा कर रहे हैं। क्या वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं? वो इतने होशियार हैं क्या? हर वो प्राणी जो उड़ या चल सकता है, मैंने उसका शिकार कर लिया है। और ये मुर्गे, उनका कुछ तो प्लान है, और इसलिए कल हम इस दिशा में चलेंगे। और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम उन्हें एक एक करके पकड़ नहीं लेते हैं। इतना प्यारा नक्शा चल बसा। शुभ प्रभात मित्रों, ये है सभी के लिए आज का काम। फारूक, शिकारियों पर नजर रखना पूरब दिशा में। पश्चिम। पूरब नहीं, पश्चिम में। काम हो जाएगा। बंदर, सिकंदर, तुम उत्तर पर नजर रखोगे। दक्षिण। हाँ, दक्षिण। हाँ। गुंडी, जस्टी,
आपके बेटे का नाम हाँ जस्टी। हाँ बेटा तुम जाओ और जल्दी से जादुई आइसक्रीम की खोज करो। है। क्या तुमने दूसरे प्रजाति में शादी की थी? जेनी, तुम शिकारियों की चाल का पता लगाओगी तंदूरी के साथ। हाँ, मैंने जोर से कह दिया क्या? साथियों, किलो की सुरक्षा करो, पता लगाओ कि उनकी चाल क्या है। बाजीराव, तुम भी साथ में जाओ। जाओ और पता लगाओ, होशियार रहना। ये है सभी के लिए आज का काम। अरे मेरे पीछे पीछे चलते रहना, जान न चली जावे तेरी। जान बचाने की कोशिश तो तुम्हें करनी पड़ेगी, पर मैं तो इसके तरीके हैं तो दर्दनाक, पर काम जरूर करते हैं भाई। नाश मार दिया तने तो भाई। मैं तुमसे पहले यहाँ तक पहुँचा। चुप कर बे। तै क्या देख रहा बे? अच्छे से जाल बिछाओ। हम हमेशा एक कदम आगे ही रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। एक कदम मौत की तरफ। वो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम पापा का रूल मानेंगे, वो सबकी सुरक्षा करते हैं। मुझे कायदे बहुत पसंद हैं। मैं तो कायदों के लिए भी कायदे बनाता हूँ। मैं भी। सच में? मुझे तो प्यार हो गया। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कायदे अच्छे होते हैं। ये झूठ है, कोई बात नहीं। जाल पूरी तरह बिछा दिए गए हैं सरदार। तुम हवा में छलांग लगाने को तैयार हो? मैं तो पैदा ही तैयार हूँ। ठीक है। तंदूरी। तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैं जन्नत पहुंच चुका हूँ। चलो मुझे भविष्य के बारे में बताओ, हर एक छोटी बात बताओ, लेकिन जल्दी जल्दी बताना। सच में? क्या तुम भविष्य के बारे में जानना चाहती हो? तू तो गया। अरे बाबा, शुक्रिया नन्हे प्राणी। ये तो बाएं हाथ का खेल था। मुझे हमेशा लगता था भविष्य में सब लोग प्यार से रहेंगे, लेकिन हे, पिज्जा और टीवी भी कमाल है। टीवी में प्यार भरी चीजें दिखाते हैं, तुम नहीं समझोगी। तंदूरी। हाँ जेनी। कुत्ते। हाँ सही कहा तुमने। मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगता। चाहे तुम मुझे कुछ भी बुलाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मेरी जान। कुत्ते। क्या? कुछ तो गड़बड़ है, वो इस दिशा में नहीं हो सकते। रुको, मुझे पता है हम कहाँ हैं। चलो। तंदूरी, हम इस तरफ नहीं जा सकते, इससे हम पर खतरा बढ़ जाएगा। स्टीव!
एक की मौत मरेंगे। कुछ नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? चलो स्टीव, चलो। ये काला जादू है। मैं उल्टी करने वाली हूँ और खबर अच्छी नहीं होगी। मैं बता दूं कि हम सुरक्षित दूरी पर आ गए हैं। हम कहाँ हैं? ये सामने क्या है? वो धरती है। धरती? यही तो हमारा घर है। चलो, मुझ पर विश्वास करो। वाओ, ये बहुत खूबसूरत है। हाँ, वो तो है। मुझे हमेशा लगता था दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी है नहीं सोचा था। तुम तो सच में भविष्य से आए हो। तुम्हें पहले विश्वास नहीं हुआ था ना? बिल्कुल नहीं। मुझे लगा तुम पागल हो और शायद खतरनाक भी, और प्यारे भी। तो बताओ कैसा था? मतलब टाइम ट्रैवल करना? नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। कोई परेशानी नहीं, काश तुम देख पाते। वो देख सकती है। सिर्फ मेरी पोल खोल दोगे क्या? ओह, तुम तो डरपोक निकले। और ये है तब का दृश्य। हाँ ठीक है, बहुत हुआ। अब हमें वापस चलना चाहिए। जैसा तुम चाहो। हाँ, मुझे नहीं पता था एक मुर्गा भी इतनी जोर से चिल्ला सकता है। अजीब है ना? बहुत बुरा मजाक। अलविदा स्टीव, तुम सबसे अच्छे टाइम मशीन हो। गुड बाय जेनी। और हाँ तंदूरी, मैं पूरी तरह से चार्ज हूँ और तुम्हें घर ले जा सकता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या हम घर? चलो तंदूरी, चलो चलें। अभी मेरा कुछ उड़ने का खास मन नहीं है दोस्त। बाद में मिलते हैं। पहले तुम झुको। बस इतना पता चल जाए कि उस घर के अंदर क्या है। वो हथियार घर है जहाँ वो लोग सारे हथियार और बम रखते हैं, और बारूद भी। हथियारों के बिना वो कमजोर है और कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात हमें पिताजी को बतानी चाहिए, जल्द से जल्द। हाँ बाजीराव, आ रहा बाजीराव। ये तो कमाल था। मैं तब से यही सोच रही हूँ। हाँ, जैसे कि मैं तब से सोच रहा हूँ, काल्पनिक रूप से। तुम्हें इसका मतलब पता है? नहीं, लेकिन मैं समझ गई तुम कहना क्या चाहते थे। नहीं रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हाँ, देखा, मैं समझ गई ना। ठीक है, तो कल्पनात्मक रूप से वो अगर कोई लड़का, कोई भी लड़का, मतलब दिखने में अच्छा, दिमाग से तेज हो वो लड़का, अगर वो तुम्हें अपने साथ भविष्य में ले जाना चाहे तो? मैं जरूर देखना चाहूंगी, लेकिन मेरा घर यहाँ है, मेरे पिता और भाई के साथ। मैं अपना गांव नहीं छोड़ सकती, खासकर जब शिकारी पीछा कर रहे हैं। और अगर शिकारियों का डर नहीं होता तो? सब कुछ सुरक्षित और खुशहाल होता तो? ये तो बहुत ही बढ़िया होता, मानो जैसे सपना सच हो गया हो। तंदूरी, तंदूरी। भाई ये क्या कर रहे हो तुम? कल थैंक्सगिविंग है, हमें उनके किले को आज ही तबाह करना होगा। हमें कुछ भी तबाह नहीं करना चाहिए। उसने मुझे कहा था कि ये काम मुझे खत्म करना ही होगा। बकवास बंद करो।
वो मुर्गों का मसीहा वो बस तुम्हारे वो सब तुम्हारे दिमाग के अंदर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं है। मुर्गों का मसीहा मेरी कल्पना नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम जितनी बार ये नाम लेते हो ये उतना ही बेवकूफी भरा लगता है। मुर्गों का मसीहा सबसे महान मुर्गा है सभी मुर्गों में, और तुम कभी भी उनके जैसे महान नहीं बन सकते हो क्योंकि वो सबसे महान है। ठीक है। माफ करना तंदूरी, मैं एक अच्छे फार्म में नहीं पला बड़ा हूँ। मैं पैदा हुआ था एक खतरनाक केमिकल फैक्ट्री में। हम जब से पैदा हुए थे हमें केमिकल की मदद से मोटा कर दिया जाता था, बस मेरे अलावा, क्योंकि मेरी आई ने मुझे उनकी नजर से बचा के रखा। मुझे जाना होगा। इन्हें लेकर भाग जाओ यहाँ से जब तक इन्हें सुरक्षित ना कर दो, और किसी भी कीमत पर रुकना नहीं। माँ, मुझे डर लग रहा है। मैं समझ सकती हूँ प्यारे बच्चे, लेकिन अभी तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। रुक जाओ वहीं पर। रुको। मैं हार गया। मैंने आई की और पूरे परिवार की आशाओं पर पानी फेर दिया। मैंने सोचा मेरे लिए बेहतर है कि मैं अकेला ही कहीं दूर चला जाऊं, किसी से मिलने लायक ही नहीं। और तभी वो आया, मुर्गों का मसीहा। मेरी बात सुनो नन्हे बाजीराव। उसने मुझे मेरे जीवन का मकसद बताया। उसने मुझे ये पवित्र डोर नॉब दिया और कहा, हार मत मानना, चाहे कुछ भी हो जाए। बाजीराव, मुझे माफ कर दो। अपने परिवार से दूर जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक हथियार और आदमियों से भरे किले को ध्वस्त करना बहुत बेकार बात है। मेरे पास एक प्लान है। मैंने पता लगाया है उन्होंने हथियार कहाँ रखा है। हम बस हथियार उड़ाएंगे और थैंक्स गिविंग रोकेंगे। हाँ, इस तरह शिकारी का डर नहीं और मुर्गे भी बच जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और जेनी का सपना भी पूरा हो जाएगा। क्या? कुछ नहीं, मैं साथ हूँ। तो प्लान क्या है? अंदर कैसे जाएंगे? यहाँ तुम्हारा काम आसान है। हाँ हाँ बताओ। मैं अपने विशाल शरीर की ताकत से तुम्हें उठाकर दीवार पर फेंक दूंगा। लगता है जिम जाना पड़ेगा। नहीं, कोई किसी को कहीं नहीं फेंकेगा। मेरे पास बेहतर आइडिया है। सुनो, अगर हमने यहाँ से सही एंगल लगा दिया तो हम सुरक्षित अंदर तक। आएगा, कांटा लगा। ये छोटे कांटे कितने दर्दनाक होते हैं। नहीं, नहीं। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? बाजीराव, बाजीराव। अरे ये क्या है? ये तो कमाल है, मुझे मजा आया। हम में से एक को जाकर अच्छे से देखना होगा।
ये नासा की टेक्निक है बच्चे, तुम नहीं समझोगे। 38% ज्यादा दिखाई देता है। मुर्गा मर गया। कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? वो बाहर क्या कर रहे हैं? सुनो, मैं बारूद के बैरल्स को एक जगह इकट्ठा करता हूँ, तुम उस घर में बाकी इकट्ठा करो। आज हम थैंक्सगिविंग नहीं दिवाली मनाएंगे। ना रहेगा हथियार, ना बनेगी मुर्गी। चलो चले। नहीं मम्मी, मैं वो निक्कर पहनना नहीं चाहता। सुनो मुर्गे, ये आंखें खोल के सोता है, किसके लाया ये? विजय की निशानी। और इस तरह मैंने हरा दिया। हमको लगता है ये मुर्गा एकदम पागल हो गया है। पागल कुत्ते। ये क्या है? हमारी जीत के किस्से का कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए। एक गया। छोड़ूंगा नहीं। ये तो ये गया दूसरा वाला बाबा। हमने कर दिखाया। अच्छा, मैं एक बात बोलता हूँ, शांत रहना, और वो लोग नहीं माने तो हम भविष्य में जाएंगे। कितना मजा आएगा। ये क्या किया तुमने? ये टाइम ट्रैवलर ने किया। कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं नहीं जाता। तुम उनके किले पे गए थे? नहीं नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। हमने बस उनके हथियारों को उड़ाया है, उनके बारूद और गोलियों को उड़ाया है। पर तुमने ये कैसे किया? शुक्रिया दोस्त। हम कैसे मान लेंगे ये सच कह रहा है? कैसे मान रहे हम? जी रुकिए जरा। जेनी, जेनी रुको। ओए, हम पे हमला हुआ है और हम क्या करें? मैं कोशिश करूंगा हमारे खाने को कोई हाथ न लगा सके। कैप्टन स्टैंडिश, अच्छा हुआ आप आ गए। आप उठा कहना चाहते हो जी? हम अब क्या करने वाले हैं जी? भगवान के लिए कह दो कि ये सब कुछ झूठ है। ये सब कुछ सच है। पाजी, आपको सब कुछ पता लग गया है। अच्छा, ये उन पंछियों का काम है। मतलब ये काम मुर्गों ने किया जी? ये सब? वो कोई आम पंछी नहीं है, उनके पास जादुई शक्तियां हैं। मैंने उन्हें यूं हवा में गायब होते देखा है। वो दोनों उड़ गए एक बड़े से अंडे में।
वो लोग ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ताकि मैं पागल हो जाऊं। मैं कहना चाहता हूँ जी वो कामयाब हो गए, है ना? तो तुम्हारी तो ये क्या? रास्ता दिखाओ मुझे। तो मुझे लगता है अब तुम घर चले जाओगे भविष्य में, क्योंकि तुम्हारा मिशन जो पूरा हो गया। सच कहूं तो मुझे अभी एक और काम पूरा करना है। तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। एक मिनट, तुम मजाक कर रहे हो? मैं जानता हूं कि तुम्हारी खुशी गांव की सुरक्षा में है, लेकिन ये गांव अब सुरक्षित है। शिकारी जा चुके हैं। प्लीज हाँ कर दो। नहीं नहीं, एक बार थोड़ा सोच तो। नहीं 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 नहीं, वो क्या है? ओह नहीं। बहादुर नहीं है ना, इसीलिए। हे, ये क्या? ए, तुमने उन्हें यहाँ का पता दे दिया बाजीराव। भाई ने? आखिर मिल ही गए। ओह नहीं। चलो दोस्तों, दावत की तैयारी शुरू की जाए। चलो चलो चलो, आज नहीं छोड़ेंगे नहीं। चलो पकड़ते हैं। ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है बाजीराव। हमें पता था ये डरपोक है। रुको, बाहर निकलने की तैयारी करो, जल्दी जाओ। चलो, हाँ, जल्दी चलो। मेरे बच्चे, चलो जल्दी 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 चलो। मुझे माफ कर दो जेनी, हमारी गलती से सबकी जान खतरे में आ बाद गई। में करेंगे, अभी चलो। जल्दी से चलो। ढूंढने को तैयार हो जाओ मेरे दोस्त। पकड़ लिया। ये सब हमें बाद में करना। चलो यहाँ छोड़ो। जाओ पकड़ो ने। अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम्हें भुना हुआ मुर्गा बना देंगे। की तरफ चलो, बाहर निकलने का यही रास्ता है। जल्दी चलो। तंदूरी, गांव के बच्चे, हमें वापस जाना होगा। चलो। जल्दी से इसमें कूद जाओ। कूदो जल्दी जल्दी, छलांग लगाओ। जेनी, जेनी! नहीं, मैं कोई और रास्ता ढूंढता हूँ। लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। चलो चले यहाँ से। जल्दी। बाबू मोशाई, डरो मत।
चलो। सबको बीच पर लेकर जाओ। हाँ पिताजी। चलो 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 जल्दी चलो। जल्दी जाओ। Get the eggs to safety. जाओ, जल्दी जाओ। आपके बिना नहीं। जेनी, पापा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। शीप का ये आधा टुकड़ा मेरे पिता का है। उनके जिस बच्चे के पास आधा टुकड़ा होगा वही चीफ बनेगा। क्या? पिताजी ने सही चुना था। पिताजी गांव से बहुत प्यार करते थे और वो हमारे बीच हमेशा रहेंगे। उन्होंने अपनी जान दे दी हमारी जान बचाने के लिए, इसलिए हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन अभी इस वक्त हम वही करेंगे जो हमारी जान बचा सकती है। सब मेरी गलती है। उन्होंने हमारा घर ले लिया, हमारा परिवार ले लिया। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है, जंग करेंगे। हम डट कर उनसे युद्ध करेंगे। ये हमारा घर है, अब और नहीं छुपेंगे। किले पर हमला करेंगे, परिवार को छुड़ाएंगे और फिर से गांव को पूरा करेंगे। कौन है मेरे साथ? हम जंग करेंगे। हम जंग करेंगे। हाँ, हम जंग करेंगे। हम जंग करेंगे। सुप्रभात तंदूरी। चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? मजाक था तंदूरी, मजाक। मुझे घर ले चलो। तंदूरी रुको, गांव अभी खतरे में है। हाँ, और पता है क्यों? हमारी वजह से। हमने किसी की जान नहीं बचाई, उल्टा सब बिगाड़ दिया। लेकिन तंदूरी मुर्गों के मसीहे ने कहा था। कोई मसीहा वसीहा नहीं है, कोई मिशन भी नहीं है।
ये सब तुम्हारी कल्पना है, ये सब कुछ झूठ है। अब मैं जा रहा हूँ, समझे? इससे पहले कि चीजें बिगड़ जाए। तुम में अकल बाकी हो तो साथ चलो। मैं हार नहीं मानने वाला। ठीक है, यही उम्मीद थी। मैंने समझा के ही गलती की। मुर्गा 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 मुर्गा, मुझे भी ये स्पेसशिप हे, देखो कौन वापस आ गया। तुम सोच रही होंगी ना कि मैं कहाँ गायब था। बाद में मिलता हूँ स्टीव। अलविदा तंदूरी। हे हे, रुको रुको, मेरी बात सुनो तंदूरी, हमारे पास वक्त कम है। हे! देखो, मैंने हजारों टाइम ट्रेवल कायदे तोड़ दिए हैं और इससे शायद ब्रह्मांड भी तहस नहस हो जाए, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन मैं भविष्य से तुम्हें एक जरूरी बात बताने आया हूँ। तुम एक बेवकूफ हो। वो, इसी बात का तो मुझे इंतजार था। बस खुद ही खुद को बेवकूफ बोलना बाकी था। तुम जो कुछ भी चाहते हो वो तो वहाँ पुराने समय में है। जेनी, बाजीराव और पूरा का पूरा गांव। हाँ, गांव जिसे मैंने तहस नहस कर दिया। वो लोग मेरे बिना ही ठीक हैं। मैं और भी आगे के भविष्य से आया हूँ, ये बताने कि जेनी और पूरा गांव किले पे हमला करने वाले हैं, लेकिन उनका जीतना मुमकिन नहीं है। ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं। हाँ बिल्कुल, अब हम क्या करें? वाह, भविष्य के दरवाजे का नॉब, भविष्य के दरवाजे का नॉब, भविष्य के दरवाजे का नॉब। रुको, पता है इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? ओह, ये बहुत आसान है। इसका मतलब है मुझे ढूंढना होगा मुर्गे के मसीहा को। मुझे लगता है वो छुपा होगा उस दरवाजे के पीछे जो इस नॉब से खुलता है। ओह कम ऑन, तुम हो मुर्गों के मसीहा। मैं हूँ मुर्गों का मसीहा? तुम हो मुर्गों का मसीहा, तुम हो मुर्गों का मसीहा। मतलब बाजीराव शुरू से सच कह रहा था? मैं तो एक नंबर का गधा हूँ। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना। रुको, अगर मैं गधा हूँ तो तुम भी गधे हो। दोस्तों रुको रुको रुको, देखा जाए तो हम सब बेवकूफ हैं। मसीहा भी है, मसीहा भी है। मुझे तो लगता है कि मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। और मैं भी। मैं यहाँ आया हूँ ताकि हम बस ये देखें कि ये कितना कमाल है। हाँ हाँ, कमाल है, कमाल है, कमाल है। बहुत कमाल है। अब अगर तुम लोगों का हो गया हो तो चलो, तुम्हें भूतकाल में जाना है। नन्हे बाजीराव को तुम्हें उसका मकसद देना है और फिर अपने दोस्तों को भी बचाना है। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। चलो स्टीव, भूतकाल में चलते हैं। हम हमला करेंगे यहाँ से और यहाँ से। उनके पास हथियार नहीं है तो हमें लड़ने का मौका मिलेगा। तो मसीहा, सभी मुर्गों की भलाई है मेरा काम और मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें ये मिशन देने, मुर्गों की पूरी प्रजाति को बचाने की जिम्मेदारी देने।
पूरी प्रजाति को। सबसे पहले तुम्हें राष्ट्रपति के घर जाना होगा और वहाँ से सरकारी मुर्गे को चुराना होगा। एक जबरदस्त सरकारी मुर्गा। जबरदस्त सरकारी मुर्गा? खैर वो हमेशा जबरदस्त तो नहीं है, लेकिन वक्त के साथ वो सीखता जा रहा है और तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हारे सफर के लिए। क्या है वो? ये है भविष्य के दरवाजे का नॉब। ये बहुत ताकतवर है। ये तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें मुसीबतों से भी बचाएगा। एक बहुत ही जरूरी बात याद रखना कि कभी भी हार मत मानना, कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुर्गों का मसीहा। सारे बंदे उत्ते देखो, कितना बड़ा अंडा, बहुत बढ़िया है। पुराने जमाने के सभी लोगों, मैं आपको मिलवाना चाहूंगा मुर्गों के मसीहा से। मतलब मसीहा और कोई नहीं, मेरा अपना तंदूरी था, मेरा सच्चा दोस्त। ये आपके लिए दोस्ती का पैगाम लाया है, आप भी हाथ बढ़ाएं। ये क्या है? कण कण में जोश जगा दे, दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज, ये मैं जिंदगी भर खाने को तैयार हूं। ये मेरे फ्री डिलीवरी से कहीं दूर है बॉस। आप लोगों को ब्रेड स्टिक्स भी ट्राई करना चाहिए, वो और भी स्वादिष्ट है।
प्यार दिखाया तंदूरी, तुमने हमारी जान बचाई। सही और कह रही मैंने हो। तुम्हें बचाया, तो देखा जाए तो मैंने सबको बचाया है। तो मेरे लिए हुर्रे। ये कितना स्वादिष्ट है ना बेटा। बहुत स्वादिष्ट है। ये तो दम पी रहा है। चुप हो जाओ तुम। कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया। ये क्या मछुआरे, तुमने तो हमारे पिज्जा में सूखी मच्छी गिरा दी। खाने में मिट्टी जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरी बीवी के खाने से अच्छा है। हे दोस्तों, ये देखो। तुम भी बस करो। और शुक्रिया मुर्गियां दे मसीहा। सुनिए सभी लोग, मैं इस मुर्गे का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक मिनट, मेरे दिल में नफरत नहीं है। और मैं आज बहुत खुश हूँ जी। आपको पसंद आया? और सब घुल मिल के रहो। त्योहार की शुभकामनाएं। जब मैं खुद मेन्यू में नहीं था तो मैं देख पा रहा था कि छुट्टियों का मतलब क्या होता है। खुशी बांटने का वक्त, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना और उनका ख्याल रखना। मुझे लगता था मैं अकेले रहना चाहता था, एक अकेला मुर्गा। लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि मुझे लोगों का साथ पसंद है। बस बात इतनी थी कि मुझे एक साथी की तलाश थी। क्या तुम सच में यहाँ नहीं रहना चाहते? मतलब तुम सच में यहाँ नहीं रहना चाहते? मेरा काम लोगों को बचाना था तंदूरी। मतलब हमें अलविदा कहना होगा? नहीं तंदूरी, अलविदा तो एक एहसास है जिसमें फिर से मिलने की एक आशा छुपी होती है, जो पूरी जरूर होती है। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन समझ में नहीं आई। अलविदा भूतकाल के प्यारे मुर्गो, आपकी हमेशा याद आएगी। कहाँ जाना चाहोगे बाजीराव? जहाँ हमारी जरूरत हो स्टीव, जहाँ जरूरत हो। तो क्या यही है मुर्गों का महल? वाह, तुम भविष्य वाले बहुत तेज भागते हो। लेकिन कोई बात नहीं। जय बात। There's a place up ahead and I'm going just as fast as my feet can fly. Come away if you're going. Leave the sinking ship behind. Come on, rising wind. We're going up around a bend. Bring a song and a smile for the banjo. Better get while I get in's good. It's a ride at the end of the highway where the neon turns to wood. Come on, rising wind. We're going up around a bend. You can pawn a perpetual emotion. Get your mind on a crystal day. Always time for good conversation. There's an effort for what you say. Come on, rising wind. We're going up around a bend. Jake, what happened? You're only gone like a second. I've actually been gone for years. Have you heard about the turducken?